बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास आज हमने पढ़ना है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस के दौरान आपने ये याद रखना है कि मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, और एक पेरेंट सेल से 4 जो है वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के जो है वो 2 तरह की डिवीजन है मियोसिस के अंदर भी। एक इसको कहते हैं मियोटिक 1 डिवीजन और एक दूसरे को कहते हैं मियोटिक 2 डिवीजन। ठीक है जी। तो मियोटिक 1 डिवीजन में क्या जाता है कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो हाफ रह जाते हैं, और फिर जो मियोटिक 2 डिवीजन है वो जो है माइटोसिस की तरह होती है, डिवाइड हो जाती है। इसको मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम से देखते हैं। पेरेंट सेल्स हैविंग 4 क्रोमोसोम, पेरेंट सेल्स के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब क्या होंगे, इंटरफेस में ये डुप्लीकेट हो रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, और जो है वो इसका न्यूक्लियर वाल जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो आपको डिसअपेयर होती हुई नज़र आ रही है, आपको जो है वो कटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंटरफेस हो गया, उसके बाद मियोटिक 1 डिवीजन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मियोटिक 1 डिवीजन में क्या हो रहा है, वही फाइबर जो है वो प्रोड्यूस हो गए हैं, और वो जो है वो क्रोमोसोम्स को जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद जो है वो पिंच होना, जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो पिंच होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो स्टार्ट हो गई है तो पिंच हुई है जब, तो देखें इधर कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है जी, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद अब देखें इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, और इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या रह गए हैं, हाफ हाफ रह गए हैं। उसके बाद अब देखिए, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 2 डिवीजन में आपको नज़र आ रहा है एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर से भी 2 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि न्यूक्लियस डिवीजन होगी पहले, फिर उसके बाद फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे, फाइबर्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगी, और फिर इस तरह से ये 4 सेल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Meiosis is the process by which the nucleus of cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half. Meiosis वो प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का सेल डिवाइड करता है 2 दफ़ा। ठीक है, और उसके नतीजे में 4 डाटा सेल प्रोड्यूस होते हैं, और इस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि हर डाटा सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। ठीक है, कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स, अपने पेरेंट सेल से की निस्बत। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। प्रोसेस ऑफ मियोसिस जो है वो 2 डिवीजन पर मुश्तमिल है, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग मियोटिक 1 डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मियोटिक 1 में क्या होता है, हाफ रह जाते हैं। उसके बाद मियोटिक 2 division is similar to mitosis because the half number of chromosomes is retained in the 4 daughter cell। तो meiotic 2 जो डिवीजन है वो किसकी तरह होती है, माइटोसिस की तरह ही होती है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम जो है वो 4 डॉटर्स में चले जाते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।